ज़िंदगी का कुछ ऐसा लम्हा जो हर लड़का लड़की के लिए ख़ास होता है। ऐसे इस समय से हम सब गुज़र रहे हैं। हमारा एग्ज़ाम पार्ट 3 का जो कि आज पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। काफ़ी लंबे समय से हम सब एग्ज़ाम चल रहा था, कुछ उदासी, कुछ सैडनेस सभी स्टूडेंट के बीच इस तरह से है कि क्या बताएं। लग रहा है जो हम सब बिछड़ रहे हैं, दर्द हो रहा है। हम ऐसे स्टूडेंट से मिले हैं जिनसे बचपन से तो हम नहीं जानते हैं, कुछ यही 1 साल या 2 साल से जानते हैं, कुछ समय हुए हैं मिले जुले हुए। उनसे बस इस तरह से कनेक्शन या कनेक्टिविटी हो जाती है जो हमें लगता है कि हम इनसे बहुत पहले से जानते हैं। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सिलसिला कुछ ऐसा ही हमारे स्टूडेंट के बीच हो रहा है। आज हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैं हूँ, मेरा दोस्त एक अमन है, जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो अस्मित भाई। इन सब से मेरा काफ़ी एक अच्छा सा रिश्ता रहा है एग्ज़ाम के सिलसिले को लेकर। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आजकल के युवा और लड़की के लिए, लड़के युवा के लिए क्रश का माहौल ऐसा होता है कि लड़का चाहता है कि आज कोई लड़की को हम बात करें, लड़की चाहता है कि कोई लड़का से बात करें, बट हो नहीं पाता है। डर सताता है कि क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, मन में आता है कुछ बोले जाके सामने में, बट भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि ऐसा होता है, अक्सर होता है, हर लड़के के साथ होता है। हम चाहते हैं कि आज जो सामने में जो लड़की है उससे हम बात करें जाके, डर पहले सोच लेते हैं कि आज हम एकदम जाके जब बात करेंगे अच्छे से उसके अपने दिल का हाल बताएंगे, नहीं हम तुमको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, बट सामने जाने के बाद इस तरह से भूल जाते हैं कि कुछ दिमाग में आता ही नहीं। एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, कुछ ऐसा ही हाल मेरा दोस्त का भी रहा है। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, सोचा जो किसी को बात करेंगे, अपने दिल का हाल बताएंगे, बट बता नहीं पाए। रीज़न ये है कि डर, क्या पता लड़की का सैंडल मुँह पे आ जाए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। सैंडल के डर से बोल तो बता तो नहीं पाए, लेकिन हाँ मिस तो बहुत करेंगे, खासकर दोस्त को मिस करेंगे यार, तुमको बहुत मिस करेंगे, इस टाइम को बहुत मिस करेंगे, मुजफ्फरपुर प्लेस को बहुत मिस किया जाएगा, क्योंकि ऐसा समय हमारे ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगी। अभी हम सब अंडर 20 एज में हैं। किसी अब निकलने के बाद मैं अपने घर जाऊंगा और सब दोस्त है वो अपने घर जाएगा, कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई पटना में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है। यही सब समय है जो हम सब एक साथ एक जगह पे रहते हैं और एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। बट आज थोड़ा सा दिल बहुत सैड है, उदास है, क्योंकि हम सब बिछड़ रहे हैं। आज कनेक्टिविटी कुछ ऐसी हो जाती है, तो क्या बताएं, ऐसा ही हाल है। मिस तो क्या जाएगा बहुत ही। देखा कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। हेलो गाइस, माय नेम इज सुमित कुमार, आई एम ए स्टूडेंट फ्रॉम एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। और आज हम लोगों की लास्ट एग्ज़ाम थी बीए पार्ट 3 की, जो ख़त्म हो चुकी है। और ऐसा था कि हम लोगों की एग्ज़ाम को कैंसिल कर दी गई है और वो हम लोगों के होम सेंटर पे ही एग्ज़ाम होगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पार्ट 3 का जो पेपर 8 होता है उसका जो है प्रैक्टिकल पेपर जो होगा हम लोगों के होम सेंटर पे ही होगा। सो आज हम लोग सारे दोस्त बिछड़ रहे हैं। सो हम लोगों को बहुत अंदर से दुख हो रहा है कि यार आज के बाद हम लोग नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आगे सभी लोग अब अपने जिम्मेवारियों में बंधे रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम छोड़ के बाद पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि आर्थिक बहुत लोगों की स्थिति अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण। और हमारी भी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, क्योंकि मेरे दादाजी के ही बदौलत मैं पढ़ा लिखा हूँ ये सब। तो आज दादाजी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, फिर भी आज हम लोग एक साथ हुए हैं, क्योंकि लास्ट डे था हम लोगों का। तो यही सब है। और हम सब थोड़ा सैड हैं और लास्ट डे है और शायद बस एक खुशी का माहौल भी, कम से कम एग्ज़ाम तो हो गया। हाँ बस, नहीं तो बिहार यूनिवर्सिटी का हाल तो पता ही है आप सबको, बिहार है भाई। और अभी हम लोग अमृत महोत्सव जो मुजफ्फरपुर का एक पार्क है वहाँ पे हैं अभी हम लोग, ये देख सकते हैं आप लोग। और विद्यार्थी जीवन के बाद जो होता है, हर लोगों के जीवन में एक अलग सा परिवर्तन हो जाता है, लड़के और लड़कियों के बीच भी। अट्रैक्शन नहीं भाई, क्योंकि जिम्मेवारी जो बढ़ती है उसके बाद लड़की लोगों का भी शादी हो जाता है, लड़के लोगों की भी शादी हो जाती है, सभी लोग अपने अपने जिम्मेवारियों में बंधे रहते हैं। तो ये जो पल होता है बहुत ही अनोखा होता है हम लोगों के जीवन का, स्टूडेंट लाइफ। और इस जीवन का हम लोग अंतिम चरण में है। तो आज बहुत दुख हो रही है हम लोगों को। और दुख क्या, बिछड़ रहे हैं दोस्त लोगों से। और जो ज़िंदगी थी हम लोगों की खुशहाल ज़िंदगी, और एक जिम्मेवारी वाली ज़िंदगी में अब हम लोग परिवर्तन हो जाएगी। ये जो हम लोगों की ज़िंदगी थी, यही सब है, बस क्या पता है।
और इस लाइफ को बहुत याद करेंगे हम लोग अपने जीवन में। और ये हम लोगों के लिए ये जो ब्लॉग वीडियो है यूनिक याद मेमोरी के लिए जो हम रहेगी। सब ये हम लोगों की 2023 में हम सबका कंप्लीट हुआ था एग्ज़ाम। और ये ब्लॉग हम लोगों के आने वाले पीढ़ी भी देखेंगे। क्या और पता कल के डेट में हम सब कुछ बन जाए तो याद तो रहेगा ना, एक मेमोरी जैसे रहेगी जो। और गाइस जिस कॉलेज से हम लोग पढ़ते हैं एलएस कॉलेज लंगा सिंह महाविद्यालय अपने आप में एक बड़ा कॉलेज है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं आज के जो छात्र हैं, युवा छात्र हैं, उनसे मैं कहूँगा कि अगर आप जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, ऑनर्स सब्जेक्ट है आपकी, उसमें आप क्लास ज़रूर करें और ढंग से आपको पढ़ना है तो। क्योंकि यार हम क्लास नहीं कर पाए तो आज हमें बहुत खलन होती है। क्योंकि उस समय मैं जॉब करता था, जॉब छोड़ के भी नहीं आ सकता था क्योंकि आर्थिक तंगी थी उस समय हमारा थोड़ा बहुत, इस कारण से। सो आप लोग अगर क्लास ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वहाँ के जो एलएस कॉलेज के जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर लोग हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो इस चीज़ों को हमने लगभग 15 दिनों तक क्लास किया वहाँ पे। सो इस चीज़ों को हमने जाना है। सो आप लोग वहाँ पे रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो क्लास ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हर जो प्रोफेसर होते हैं बहुत अनुभवी होते हैं अपने जीवन के, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं कहते हैं साइंस में क्लास किया जाता है, आर्ट्स में कोई क्लास नहीं करता। ये सब जो जिन लोगों की जो मानसिकता होती है बहुत गलत होती है। और लोग कहते हैं मनोविज्ञान भी सब्जेक्ट अपने आप में बड़ा है क्योंकि उन चीज़ों को समझना पड़ता है। जो साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं बनते हैं, ऐसा नहीं है कि एक गेस्ट पेपर लेके पढ़ा और साइकोलॉजिस्ट बन गया। उस चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट में आप आगे बढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम देने के लिए तो किसी प्रकार का गेस्ट पेपर पढ़ो और पास हो जाओ, तो इस तरीके से होता है। तो क्या बताएं, इस जीवन को बहुत दिनों तक हम लोग याद करेंगे। और हम लोगों की आज की खुशहाल भरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है और स्टूडेंट लाइफ का दिन होने वाला है। एक नया क्या कहते हैं, नया सोच थिंकिंग जन्म ले रही है। और हमें कुछ करने की इच्छा अपने आप में जाहिर करनी चाहिए कि ताकि हम भी अब आगे की ज़िंदगी के लिए अपने आप को सजग वो परिश्रमी बनाएं। क्योंकि आगे की ज़िंदगी बहुत कठिन है और आप जानते हैं कि कामयाबी अभी इतनी आसानी नहीं रही जो आसानी से मिल जाए। पहले क्या अब ज़माना चले गया है, जो रात को सोए हुए रहते थे या सुबह उठते थे क्या बेटा तुमको जॉब लग गया। अब ऐसा माहौल रहा नहीं है, अब मेहनत करनी पड़ती है और जो मेहनत करता है उसका भी गारंटी नहीं है। इसीलिए आप दृढ़ होकर एक फिक्स टारगेट ढूंढ कर उस पर लगे रहिए, उस पर अपना 100% दीजिए। यार कामयाबी मिले ना मिले उस पर उसका ध्यान देना ही नहीं है। कम से कम ये हमें लाइफ में ये तो मलाल नहीं रहेगा ना जो मैंने मेहनत नहीं किया था, मैंने पढ़ा नहीं था या मैंने उस पर अपना 100% नहीं दे पाया था, तो इसलिए हमको कामयाबी नहीं मिली। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमें हमेशा डाउट रहेगा काश पढ़ लिया होता, काश मैं उस फील्ड में और मेहनत कर लिया होता। अभी जैसे कि मेरे अस्मित भाई ब्लॉगिंग करते हैं, चैनल बनाते हैं, कुछ फाइनेंशियल कमी कारण या डिमोटिवेट अगर ये हो जाए, अगर ये सोच ले कि इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ये छोड़ दे और जिस फील्ड में जाए उनको तभी इसका नॉलेज है नहीं, वो भी इनसे ना हो और ये भी ना हो, तो फिर बाद में सोचेंगे ना काश मैं ब्लॉगिंग में ही लगा रहता तो आज मैं वहाँ पे कुछ और हासिल कर पाता, मैं फालतू का इस फील्ड में आ गया। इससे अच्छा है कि आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में रह के अपना 100% दो। ये मत सोचो कि मैं किसी से कम हूँ, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, बस अपने आप में विश्वास रखो, भरोसा रखो, आप ज़रूर कामयाब होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय गाइस। और स्टूडेंट लाइफ की द एंड हो चुकी है, बाय बाय।